जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। और आज की एक बेहतरीन क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं मेरे भाई, आज की क्लास की पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो कह रहा है, कोहरे में चलती एक गाड़ी मेरे भाई समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 3 मिनट तक देख सकता है। ठीक है, एक एक डेटा लिखते हुए चलेंगे दोस्त। यदि दृश्यता 150 मीटर थी, ठीक है, यानी कि व्यक्ति 150 मीटर तक देख पाती, तो गाड़ी की चाल क्या होगी ये आपको बताना है दोस्त। काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है ना। जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया ये आपकी एक गाड़ी हो गई। आप कह रहे हो कि हाँ भैया ये क्या है, तो आपकी एक गाड़ी है और ये गाड़ी चल रही है मेरे दोस्त। एक व्यक्ति यहाँ पे चल रहा है, एक छोटू सा भाई है मेरे भाई, ये चल रहा है। ठीक है, ये भी सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, ये भी इधर जा रही है गाड़ी भी। और ये व्यक्ति है मेरे भाई, ये व्यक्ति कितना दूरी तक देख सकता है, तो आप बोलोगे भैया 150 मीटर की दूरी तक देख सकता है ये व्यक्ति, है ना। और इस व्यक्ति का स्पीड कितना है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि 3 मिनट तक गाड़ी मेरे भाई चलेगी, ठीक है। और 3 मिनट के बाद मुझे बताओ कि भाई गाड़ी जो चलेगी उस व्यक्ति को मेरे भाई 3 मिनट तक देख सकता है। ठीक है, वो व्यक्ति उस गाड़ी को 3 मिनट तक, यानी कि गाड़ी 3 मिनट में कहाँ चले जाएगी, तो भैया यहाँ आ जाएगी गाड़ी, है ना। गाड़ी उस व्यक्ति को पार करके 3 मिनट में यहाँ चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति उस गाड़ी को देख नहीं पाएगा, है ना। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया स्पीड ऑफ गाड़ी क्या है, आपको गाड़ी की चाल बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बोलोगे कि गाड़ी कितना दूरी कवर करता है मेरे दोस्त, तो 150 मीटर दूरी कवर करता है। ठीक है, 150 मीटर मेरे भाई। अब बताओ कि गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो भैया गाड़ी की स्पीड कितना मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आप बोलोगे कि भैया x माइनस का 5 क्या हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में मेरे भाई आपको पढ़ा चुके हैं कि भैया दो व्यक्ति या दो गाड़ी या फिर एक गाड़ी एक व्यक्ति जब सेम डायरेक्शन में मूव करे तो दोनों की स्पीड का क्या लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे हम लोग, है ना। तो डिफरेंस यहाँ पे ले लिए मेरे भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम, है ना। तो स्पीड इतना है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। अब मुझे बताओ कि भाई टाइम क्या होगा, समय कितना है, तो समय आप बोलोगे गाड़ी कितने मिनट में, तो भाई 3 मिनट में। मिनट है, सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुना कर देंगे इसको। अब यहाँ से काटो आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे 5 गुना 3 आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 6 से 18 को काटोगे 3 बार से, है ना। तो 3 इधर आ जाएगा मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब इधर क्या बच गया, x-5। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 5 और 3 आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं अब, है ना। एक काफी बेहतरीन सा सवाल, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाला लगाते हैं मेरे भाई। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति कोहरे के दौरान 400 मीटर तक देख सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति है मेरे भाई, मैं मान लेता हूँ कि भैया आपके पास कौन है, तो एक छोटू सा भाई है यहाँ पे खड़ा होकर के, खड़ा नहीं, ये भी चल रहा है। ठीक है, और ये कितना मीटर, तो भैया बोलोगे 400 मीटर देख सकता है, यानी कि 400 मीटर आगे भी देख पाएगा वो, और 400 मीटर मेरे भाई खुद के पीछे भी वो 400 मीटर देख सकता है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है भाई यहाँ तक। अब आगे क्या कह रहा है कि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ये व्यक्ति का स्पीड कितना है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने देखा कि एक रेलगाड़ी पीछे से आती है और 3 मिनट में गायब हो जाती है। एक रेलगाड़ी मेरे भाई यहाँ से निकलती है इस पॉइंट से, और यहाँ से मेरे भाई यहाँ जाती है, और यहाँ जाकर के क्या हो जाता है, तो गायब हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति 400 मीटर तक ही देख पाता है ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगी, तो गायब हो जाता है कितने मिनट में, तो भाई 3 मिनट में। कितना मेरे भाई, तो 3 मिनट में गायब हो जाती है। अब आगे कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है मेरे भाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये रेलगाड़ी अगर है तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 200 मीटर है मेरे दोस्त। तो रेलगाड़ी की आपको स्पीड बताना है कि भैया स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि रेलगाड़ी भाई यहाँ से निकली, यहाँ से निकलने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलोगे भैया 400 मीटर, और 400 मीटर 800 हो गया। और रेलगाड़ी मेरे भाई खुद को भी पार करी, यानी कि इंजन निकल गया, लेकिन उसका जो लास्ट का डब्बा था मेरे भाई, व्यक्ति उसको देख पा रहा था, है ना। तो 200 मीटर भी अपने आप को भी उन्होंने कवर किया। तो कितना हो गया, तो रेलगाड़ी आप बोलोगे भैया 400 और 400 800 और 200 कितना हो गया, तो 1000 मीटर कवर किया, है ना। अब मुझे बताओ कि रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है भाई, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x माइनस का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 4 किलोमीटर, क्योंकि व्यक्ति की स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी x के चाल से चल रहा है, व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है। दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। अब आप बोलोगे किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से इसको गुना करेंगे, और 3 मिनट में मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम। टाइम कितना है, 3 मिनट, मिनट में है, सेकंड में बदल देंगे इसको। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। 6 गुना 3 आप करोगे तो 18 कट जाएगा आपका। 5 से 100 को काटोगे तो 20 बार से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका 20 हो गया, और 4 इधर आ जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस का 4 करेंगे भैया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरे दम भाई, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 24 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, सेम पैटर्न पे, वही सेम पैटर्न है, उसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि एक व्यक्ति कोहरे के दौरान 300 मीटर की दूरी देख सकता है मेरे भाई, 300 मीटर देख सकता है जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है। व्यक्ति का स्पीड कितना है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने देखा कि एक रेलगाड़ी पीछे से आती है और 2 मिनट में गायब हो जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। भाई इतना हम लोग अब फिगर नहीं बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम इतना नहीं बनाएंगे, अब सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में सॉल्व किया जाता है मेरे दोस्त, है ना। आप मुझे बताओ कि भाई व्यक्ति 300 मीटर पीछे देख सकता है, 300 मीटर आगे है ना, तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे भैया 600 मीटर। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 150 मीटर, तो आप बोलोगे 600 और 150 कितना हो जाएगा, तो 750 मीटर भैया, कितना हो जाएगा, 750 मीटर। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम, तो स्पीड ट्रेन का कितना मेरे भाई, एक्स मान लेते हैं हम लोग, और उस व्यक्ति का स्पीड कितना है, तो स्पीड है भैया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम लोग। अब बोलोगे किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे इसको 5/18 से गुना करके, और 2 मिनट में मेरे भाई गायब होता है, यानी कि 2 मिनट में दूरी कवर करता है वो। गुना का 60 करेंगे सेकंड में बदलने के लिए, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। अब बोलोगे भैया यहाँ से काटोगे तो 6 से 3 बार से कट जाएगा आपका। 5 से आप काटोगे 75 को, तो कितना से 25 नहीं 15 से कट जाएगा, है ना। 15 गुना 5 आपका 75 हो जाएगा। अब यहाँ आप बोलोगे 15 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45। 45 का आधा 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 22.5 हो जाएगा। 22.5 और 3 प्लस कर देंगे मेरे भाई इसमें, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे एक्स का वैल्यू मेरे भाई 3 और 22 कितना हो जाएगा, तो 25.5 आपका 25.5 कौन सा किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी अब, है ना। बस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू का टाइम, आपका जो एक्चुअल आंसर है मेरे भाई वो निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन लगाते हैं इसमें हम लोग, देखना एक और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कोहरे में 500 मीटर तक देख सकता है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। जब उसने देखा कि रेलगाड़ी पीछे से आकर 4 मिनट में गायब हो जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है, रेलगाड़ी की गति आपको बतानी है भैया। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई व्यक्ति 500 मीटर पीछे देख सकता है और 500 मीटर आगे, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, तो भैया अब बोलोगे कि भैया 500 मीटर पीछे 500 मीटर आगे देख सकता है, तो कितना हो गया, तो मेरे भाई 1000 मीटर तक देख पा रहा है वो। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 250 मीटर, यानी कि 1250 मीटर। टोटल कितना हो गया डिस्टेंस मेरे भाई, तो 1250 मीटर रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी। अब बोलो कि भैया कि रेलगाड़ी की स्पीड मैं मान लेता हूँ कि भाई x किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस व्यक्ति का स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस 5 करेंगे। गुना आप बोलोगे भैया 5/18 हो जाएगा, इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। और टाइम कितना मेरे भाई, तो 4 मिनट में दूरी तय करता है रेलगाड़ी। 4 मिनट है, सेकंड में बदल देंगे इसको। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 125 को काटोगे तो 25 बार से मेरे भाई। और अब यहाँ पे 2 से इसको काटोगे, 2 दूना का 4, 9 से इसको काटोगे मेरे भाई, तो 9 दूना का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 से इसको काटते हैं, 3 दूना का 6, 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 25 गुना 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 आपका। और इधर कितना बच जाएगा मेरे भाई, 2 गुना 2 4 गुना एक्स कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 4x प्लस का कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। माइनस होगा यहाँ पे, है ना, -20 हो जाएगा। 75 और 20 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 95 बराबर 4x। 4 से 95 को काटोगे मेरे भाई, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 23.75। कौन सा मेरे भाई, 23.75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास मेरे भाई यहीं तक समाप्त होती है, ठीक है। और आज से मेरे दोस्त आपका ट्रेन का जितने सारे टाइप हम लोगों के थे, सभी टाइप हम लोगों का कवर हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोगों की ट्रेन की जो चैप्टर थे मेरे भाई कंप्लीट होता है। इसके बाद एक काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी प्यारा सा टाइप हम लोग लेकर के आएंगे, और ऐसे ही हम लोग टाइप वाइज उसको कवर करेंगे, है ना। एक चैप्टर उठाएंगे काफ़ी बेहतरीन सा। आप लोग कमेंट करके बताना मेरे दोस्त कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना पसंद है मेरे भाई, कौन सा पढ़ना चाहते हो, किस में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगा भैया कि उसमें किस टाइप से पढ़ना है। और एक एक चीज़ मेरे भाई उसमें हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना, और उसी को लेके आएंगे। जो आप बोलोगे मेरे भाई दोस्त, सबसे पहले उसी टॉपिक को हम लोग उठाएंगे, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।